दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए में भयंकर टूट, चिराग को मनाने पहुंचे मोदी के मंत्री, लेकिन चिराग पासवान ने मिलने से इनकार कर दिया। नहीं मिले चिराग पासवान और तेवर दिखाया। ऐसा बागी तेवर चिराग पासवान ने दिखाया है कि मंत्री जी को जाते समय पीछे के दरवाजे से जाना पड़ा और वापस आते समय वो सिर्फ चिराग पासवान की मां से मिलकर के आए और उन्हें कहते हुए नजर आए मोदी के मंत्री कि अपने बेटे को जरा समझाइए। चिराग पासवान ने कहा कि भाई मैं खुद मंत्री हूं, मैं मंत्री से क्यों मिलूं? सीट शेयरिंग को लेकर के मुझे बात करनी है शाह से। बात करूंगा तो शाह से करूंगा, अमित शाह से करूंगा, नड्डा से करूंगा, मोदी के मंत्री से नहीं। एनडीए में दोस्तों भयंकर टूट, सीट शेयरिंग पर जिस तरीके से हलचल जो है पैदा हो रखा है, भाजपा की बात की जाए या एनडीए में बात की जाए तो वो हलचल काफी तेज हो गई है। वो हलचल अंदर खाने की खबर ये निकल के सामने आई है। आपके स्क्रीन पर खबर है। हवाई बातें नहीं करूंगी, जो कुछ भी कहूंगी पुष्टि के साथ, फैक्ट्स के साथ कहूंगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस हाई, बीजेपी ने भेजा खास दूत, पर घर पर नहीं मिले चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान काफी समय से सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान मोदी शाह उन्हें मनाने में लगे हुए तो जरूर हैं, लेकिन मना नहीं पा रहे हैं। और इसी बीच मोदी ने अपने मंत्री को चिराग पासवान से मिलने भेजा, सीट शेयरिंग को लेकर के मनाने भेजा। तो चिराग पासवान ने कहा कि भाई मैं खुद कैबिनेट में मंत्री हूं, तो मोदी के दूसरे मंत्री से मैं सीट शेयरिंग पर क्यों मिलूं? मुझे मिलना है तो अमित शाह से, मुझे बात करनी है तो अमित शाह से करूंगा। और फिर वो मिलने से इनकार कर देते हैं। पूरा माजरा आपको मैं समझाऊंगी सिलसिलेवार तरीके से। क्या हुआ कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में टेंशन को बढ़ा दिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही खींचतान के बीच बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को दी है। जी हां, नित्यानंद राय आज के दिन यानी गुरुवार को चिराग पासवान के दिल्ली स्थित घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने चिराग पासवान से मिलने के लिए पीछे के दरवाजे से एंट्री ली, लेकिन चिराग पासवान नहीं मिले। चिराग पासवान घर पर नहीं थे या उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, इस बात की तो पुष्टि नहीं हुई। जबकि खबर यही है कि चिराग पासवान अंदर ही थे, लेकिन चिराग पासवान मिलना नहीं चाह रहे थे उनसे। चिराग पासवान की मां से उन्होंने मुलाकात की, रीना पासवान से, और लंबी बातचीत उन्होंने की और चिराग पासवान तब तक उनके सामने आए ही नहीं। और फिर नित्यानंद राय को, मोदी के मंत्री को, लौटना पड़ गया। इस दौरान चिराग पासवान, कहा जा रहा है, मतलब मीडिया में खबर है कि चिराग पासवान घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एनालिस्ट का कहना है, अंदर खाने सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चिराग पासवान घर के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देते हैं। यही कहते हैं कि भाई मैं खुद मंत्री हूं, मैं दूसरे मंत्री से क्यों मिलूं? मुझे मिलना है, मुझसे बात करनी है, समझौता करना है, सीट शेयरिंग पर डील पक्की करनी है तो अमित शाह से करेंगे, नड्डा से करेंगे, मंत्री से, नित्यानंद राय से नहीं। फिलहाल अपने मंत्रालय में कहा जा रहा था उस समय कि वो व्यस्त थे, इसीलिए वो नहीं मिल पाए, वो बिजी थे। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने नित्यानंद राय को इसलिए आगे किया क्योंकि चिराग पासवान और उनके परिवार में, यानी चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच, दोनों फैमिलीज के बीच एक पर्सनल रिलेशन है, निजी संबंध काफी घनिष्ठ रहे। खुद चिराग ने कुछ महीने पहले नित्यानंद राय को पिता समान बताया था, लेकिन जब सीटें नहीं मिलेगी, जब सीट शेयरिंग पर बातें पक्की नहीं होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के चिराग पासवान और अमित शाह, मोदी में जब बात नहीं बनेगी, तब कौन पिता, कौन पुत्र, कौन किसे क्या तुल्य समझते हैं, वो सामने आ जाता है।
अब दोस्तों सूत्रों के मुताबिक खबर यही है, इस मुलाकात का मकसद चिराग पासवान को सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर राजी कराना था। आपको पता है कि बीजेपी पहले ही 22 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दिया था, जबकि चिराग पासवान को 30 से 40 सीटें चाहिए। वो 20-22 सीटों पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। जो हाल जितिन राम मांझी का है वही हाल चिराग पासवान का है। चिराग पासवान 22 सीटों पर मानने वालों में से नहीं है और ना ही वो मानेंगे। पहले तो उन्होंने 40 सीटों का डिमांड रखा था और अब वो डिमांड उन्होंने कहा है कि कम से कम 30-32 सीटें हमें मिल जानी चाहिए। चिराग पासवान इससे खुश नहीं है और वो 30 से 32-35 सीटों की मांग पर अड़ गए हैं। इस बीच मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने साफ कहा है कि बातचीत जारी है, सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, मंत्रालय की भी और पार्टी की भी। जाहिर सी बात है कि वो मंत्रालय में है या मोदी कैबिनेट में है, मतलब ये नहीं कि वो एनडीए के गुलाम है, मोदी के गुलाम है। उनको अपनी पार्टी को भी देखना है, पार्टी को कितनी सीटें चाहिए, उनके विधायक क्या कह रहे हैं, उनके सिटिंग एमएलएस क्या कह रहे हैं, उनके नेता क्या कह रहे हैं, ये भी उनको देखना है। इसीलिए वो 22 सीटों पर तो राजी नहीं होंगे। और चिराग पासवान की मां से जिसके बाद नित्यानंद राय को मिलना पड़ा और काफी देर तक बात हुई। मोदी के मंत्री चिराग पासवान से मिलने गए, घंटों तक उनके घर पर बैठे रहे दिल्ली में, लेकिन चिराग पासवान उनसे मिले नहीं। वो अपना मंत्रालय में काम संभाल रहे थे, क्या छोड़कर 5 मिनट के लिए वो आ नहीं सकते थे? या चिराग पासवान के पास क्या नित्यानंद राय बिना कॉल करे पहुंच गए? जबकि ऐसा अमूमन होता नहीं है, एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत आपको पहले से अपॉइंटमेंट या फिर पहले से एक जानकारी साझा आपको करना पड़ता है कि हम उस तारीख को या उस समय में उनसे मिलने जा रहे। दोनों मंत्री हैं, दोनों मंत्रालयों को या दोनों उनके जो पीए हैं उनको पता होनी चाहिए कौन किससे कब मिलने आ रहे हैं। चिराग पासवान से बकायदा वक्त लेकर के नित्यानंद राय मिलने आए, चिराग पासवान मिले नहीं, या पहले से नित्यानंद राय ने कोई जानकारी नहीं दी थी इसलिए चिराग पासवान निकल गए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोटोकॉल में ऐसा होता नहीं है अमूमन। जिसके बाद चिराग पासवान की मां से, रीना पासवान से वो मिलते हैं नित्यानंद राय और लंबी बातचीत होती है, दोनों में घंटों तक बात होती है, जिसमें नित्यानंद राय उनकी मां से समझाने के लिए, बेटे को समझाने के लिए कहते हैं। लोजपा प्रमुख से मुलाकात नहीं हो पाती है, मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि चिराग पासवान खुद दिल्ली में है, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक पटना में कर रही है। उनके तमाम लीडर्स जो है पटना में मौजूद हैं और वो दिल्ली में मौजूद है, ताकि सीट को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के वो कुछ फाइनल कर सके। और इस बीच नित्यानंद राय पहुंचते हैं। चिराग पासवान उनसे ना मिलते हैं और ना ही मिलने की इच्छा रखते हैं। यही खबर अंदर खाने से आई है कि चिराग पासवान का कहना है कि भाई हम भी मंत्री, अब क्यों मिले, मेरे राज्य में चुनाव है, मेरी पार्टी वहां पर पटना में बैठकों का दौर वहां पर जारी है, इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और सीट शेयरिंग के लिए मुझे दिल्ली में बैठ के रहना पड़ रहा है, मुझे आलाकमान से समझौता करना पड़ रहा है, बातचीत के लिए हम पहल कर रहे हैं और आलाकमान नित्यानंद राय को भेज रहे हैं। भाई मैं भी मंत्री हूं, वो भी मंत्री है, मैं उनसे क्यों मिलूं? मुझे मिलना है तो अमित शाह से मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है सीट को लेकर के तो नड्डा से करनी है। अब ऐसे में नित्यानंद राय जो चिराग पासवान से मिलने पहुंचे, चिराग पासवान एक तरीके से मिलने से इनकार ही करते हैं, वो नहीं मिलते हैं। घंटों तक इंतजार करने के बाद भी चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं और नित्यानंद राय उनकी मां से मिलते हैं और फिर वापस आते हैं और मां से कहते हैं अपने बेटे को समझाइए कि 22 सीटों पर वो मान जाए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर ना मानने वाली है। चिराग पासवान ने भी बातों बातों में समझा दिया है कि मैं मंत्रालय भी मुझे संभालना है और पार्टी की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो पार्टी के नेताओं का भी देखरेख करना मेरा काम है और उनके साथ इंसाफ करना भी मेरा काम है, जो मुझे करना पड़ेगा। अब ऐसे में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस नाराजगी में चिराग पासवान है और किस लेवल की नाराजगी है एनडीए के भीतर। कल ही जितिन राम मांझी ने धुआंधार बयान दिया, कह दिया है कि भाई चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, अगर 15 सीटें भी आप देने में सक्षम नहीं है तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और इधर सीट बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान भी बागी तेवर अपना रहे हैं। कुल मिलाकर के जैसे मैंने आपसे कहा कि एनडीए में तोड़फोड़ हो रखी है, एनडीए भयंकर, मतलब एनडीए टूटने की कगार पर जा पहुंचा है। अब ऐसे में चिराग और जितिन राम मांझी मिलकर के क्या वाकई एनडीए को एक बड़ा झटका आगे चल के देने वाले हैं?
चुनाव के लिए महज 1 महीने का भी समय जो है वो बचा हुआ नहीं है, और इस बीच इतनी बड़ी अपडेट, इतनी बड़ी खबर अंदर खाने से अगर आए, एनडीए में किस तरीके से खेल हो रखा है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।